मैंने मेहनत से मकान बनवाया जो मैंने अपनी पत्नी के नाम कर दिया। अब वो मुझे भगाती है और कहती है ये मेरा घर है, तुम यहाँ से जाओ, और बच्चों के नाम पे खर्चा लेती है। लेकिन मुझसे 2 साल से कोई संबंध नहीं है, पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। अब मैं दूसरा मकान बना रहा हूँ, उसमें भी वो घुस रही है, मैं क्या करूँ। आज हम एक ऐसे कमेंट पर बात करेंगे जो बाहर से तो देखने में रिश्तों और संपत्ति का उलझन लगता है, लेकिन भीतर से मन के भ्रम की कहानी है। तो जो ये सवाल है ना, यह सवाल सिर्फ मकान का नहीं है, ये सवाल मन का है। आइए समझते हैं कैसे। यही चीज़ तो हम समझ नहीं पाते हैं। अगर हमने ये चीज़ समझ ली तो हमारे जीवन की आधी परेशानियाँ, या कहिए कि पूरी परेशानियाँ ही खत्म हो जाती है। तो चलिए, आप लोग भी जो लोग देख रहे हैं ना, इसे पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हर किसी की समस्या है। तुमने मकान बनवाया, अपनी पत्नी के नाम कर दिया, ये तुम्हारा कर्म था, लेकिन अब तुम दुखी क्यों? क्योंकि तुमने सोचा कि मकान उसके नाम पर करके तुमने अब उसके प्यार को अपने नाम कर लिया है, उसकी वफादारी खरीद ली है। यह भ्रम है। मकान उसका हो गया, ये सच है। वह तुम्हें उस मकान से भगा रही, यह भी सच है। लेकिन क्या वो सचमुच तुम्हारी थी, या तुमने उसे अपनी समझ लिया था? इस बात पर विचार करिए। वह बच्चों के नाम पर खर्चा लेती है और तुम दे रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन 2 साल से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, फिर भी तुम बंधे हुए हो। यह बंधन किसका है? मकान का, बच्चों का, या फिर तुम्हारे मन का? और अब दूसरा मकान बना रहे हो, वह उसमें घुस रही, तुम डर रहे हो कि यह भी खो जाएगा। सवाल यह नहीं कि वह घुस रही है, सवाल यह है कि तुम डर क्यों रहे हो। अब जो बात कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से समझिएगा। देखो, यह मकान, पत्नी, बच्चे, ये सब बाहर की बातें हैं। तुमने मकान बनवाया, यह तुम्हारा कर्म था। तुमने उसे उसके नाम पे कर दिया, यह तुम्हारा फैसला था। अब वह उसका है, और अब वह जो कर रही वह उसका कर्म है। तुम इसमें क्यों फंस रहे हो? तुम कहते हो वो मुझे भगा रही है, लेकिन क्या तुम सचमुच वहाँ रहना चाहते हो जहाँ तुम्हारी कदर नहीं? दूसरा मकान तुम बना रहे हो, वह उसमें घुस रही है। उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे अपने कर्म करने दो। अगर वह तुमसे दूर है तो क्या तुम अपने आप से दूर हो? नहीं, तुम्हारा असली घर तुम्हारा मन है, उसे सुरक्षित करो। मकान खो जाए, पत्नी चली जाए, बच्चे दूर हो जाए, यह सब बाहर का खेल है। लेकिन अगर तुम अपने भीतर शांति खो दो तो असली नुकसान वही है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि तुम क्या कर सकते हो। पहले तो उससे तुम बात करो और साफ साफ कहो कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन यह उम्मीद मत रखो कि वह बदलेगी। दूसरा, बच्चों के लिए जो कर सकते हो करो, पर अपेक्षा मत रखो। और तीसरा, अपने दूसरे मकान को अपने नाम पर रखो, पर यह सोचकर नहीं कि वह इसे छीन लेगी, बल्कि इसलिए कि यह तुम्हारा हक है। लेकिन सबसे जरूरी, इस भ्रम से बाहर निकलो कि मकान या पत्नी तुम्हारी खुशी है। सत्य यह है कि तुम अकेले भी पूर्ण हो। तो दोस्तों, यह कहानी राहुल कुमार की है, लेकिन हम सबकी है। हम चीजों को पकड़ते हैं, मकान, रिश्ते, सम्मान, और हम ये सोचते हैं कि यह हमारा सच है, लेकिन सच वह है जो भीतर है। राहुल कुमार, तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने मन को आजाद करो, कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश हैं, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहें, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। आप सब क्या सोचते हैं? क्या राहुल को मकान बचाना चाहिए या अपने मन को? कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह बात आपको सत्य के करीब ले गई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत्य के साथ रहें। नमस्कार। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है
आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।